हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का यूज करके एक फोल्डर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं या फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कैसे एक फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम कॉपी और मूव करा सकते हैं और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हम दो यूज केसेस का यूज करेंगे। पहले यूज केस में हम क्या करेंगे, एक फोल्डर में अवेलेबल सारी फाइल्स को किसी दूसरे फोल्डर को हम क्रिएट करके उसमें कॉपी कराएंगे और कॉपी कराने से पहले चेक करेंगे कि वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और एग्जिस्ट करता हो तो उस फोल्डर को हम डिलीट कराएंगे, न्यू क्रिएट कराएंगे और फिर उसमें कॉपी कराएंगे और दूसरे में सेम ऑपरेशन करते हुए हम एक फोल्डर में अवेलेबल सारी फाइल्स को किसी दूसरे फोल्डर में मूव कराएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास fso अंडरस्कोर लेक्चर 2 में एक फोल्डर है फाइल्स नाम का। इसमें मल्टीपल फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। हमको क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, मान लीजिए कॉपी फाइल्स के नाम से, और इसमें अवेलेबल सारी फाइल्स को हम उस फोल्डर में कॉपी कराएंगे। सबसे पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को ऐड करना है। सो इसके लिए हमें जाना होगा टूल्स मेन्यू में, रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पर सारी लाइब्रेरी आ रही है। हमको यहाँ पर ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी। इसके आगे जो चेक बॉक्स है उसको टिक करेंगे और ओके पे क्लिक करके इस लाइब्रेरी को हम अपने वीबीए प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। अपने इस लेक्चर में हम फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए अर्ली बाइंडिंग का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने लाइब्रेरी को ऐड किया है। अर्ली बाइंडिंग का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उसका यूज करते हैं तो हमें इंटेलिजेंस लिस्ट मिलती है, जिससे हमें काम करने में थोड़ी आसानी होती है। अब हम फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे डिम। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, पर मोस्टली हम fso रखते हैं। लिखेंगे एज और इसका टाइप क्या आएगा, इसका टाइप रहेगा हमारा फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमको इस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसके लिए हम लिखेंगे सेट fso इक्वल टू न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब एक हमें नया फोल्डर क्रिएट कराना है और वो हम क्रिएट कराएंगे fso लेक्चर 2 वाले फोल्डर में। तो यहाँ तक का हम पाथ कॉपी कर लेते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम fso ऑब्जेक्ट के क्रिएट फोल्डर नाम के मेथड का यूज करते हैं। इसके अंदर हम देंगे पाथ जहां पर हमको अपने फोल्डर को क्रिएट कराना है, और इसके अंदर कराना है तो हम एक स्लैश लगाएंगे, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिख देंगे। इस नाम से हमें अपना फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे हमें करना है कॉपी फाइल्स के नाम से, तो हम दे देंगे यहाँ कॉपी फाइल्स। और अब मैक्रो को रन करें और फोल्डर में जाके देखें तो कॉपी फाइल्स के नाम से हमारा एक फोल्डर बन गया है। अब जो हमारा यूज केस है उसमें क्या है कि अगर कॉपी फाइल्स के नाम से कोई फोल्डर पहले से बना हुआ हो तो उसको डिलीट करके एक नया बनाएं, क्योंकि अगर पहले से कोई फोल्डर हो सकता है तो हो सकता है उसमें और फाइल्स पहले से हो। तो हमको सिर्फ वही फाइल्स चाहिए जो फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर पहले से फोल्डर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट करके नया फोल्डर क्रिएट हो। अगर हमें चेक करना हो कि कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है क्या नहीं, सो उसके लिए हम fso ऑब्जेक्ट के फोल्डर एग्जिस्ट का यूज करते हैं। अगर हमें फाइल को चेक करना हो तो उसके लिए हम फाइल एग्जिस्ट का यूज करते हैं। सो अभी हमें फोल्डर को चेक करना है तो हम यूज करेंगे फोल्डर एग्जिस्ट, और ये जो हमारा रिजल्ट देता है बूलियन देता है। अगर इसको फोल्डर मिल जाएगा तो ये ट्रू देगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स देगा। सो हम क्या करते हैं, नीचे जो हमने पाथ लिया है फोल्डर का उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है
तो इसको हम इफ के अंदर रख लेते हैं। सो अगर ट्रू हुआ तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फोल्डर है इसको डिलीट कराएंगे। उसके लिए हमें FSO ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड मिलेगा डिलीट फोल्डर। अगर फोल्डर डिलीट करना है, फाइल डिलीट करनी है तो डिलीट फाइल नाम से एक मेथड हमको मिल जाएगा। हमको फोल्डर करना है तो हम डिलीट फोल्डर मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर फोल्डर का पाथ हम दे देंगे। और फिर हम अपनी इफ कंडीशन को कर देंगे क्लोज। अब ये कोड काम कैसे करेगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इफ कंडीशन में चेक होगा कि कॉपी फाइल्स वाला फोल्डर अवेलेबल है क्या नहीं। अगर होगा तो वो फोल्डर डिलीट होगा और उसके बाद कॉपी फाइल्स के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन, अगर कॉपी फाइल्स के नाम से कोई फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, इफ की कंडीशन के अंदर ये जाएगा ही नहीं और कॉपी फाइल्स के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में कॉपी फाइल्स के नाम से नया फोल्डर बन ही रहा है, पर अगर कॉपी फाइल्स के नाम से कोई फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट करके बन रहा है। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है, हमने जो फोल्डर का पाथ दिया है वो पूरा हार्ड कोडेड दे रखा है और मल्टीपल जगह हार्ड कोड करके हमने यूज कर रखा है। अब मान लीजिए कभी हमको इस फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो हमें 3 जगह जाके अपने कोड में चेंजेस करने होंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम इसे हार्ड कोडेड किसी फाइल या फोल्डर के पाथ को यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उस वेरिएबल में हम अपने फोल्डर या फाइल के पाथ को स्टोर करा के उस वेरिएबल को मल्टीपल जगह यूज कर लेते हैं। सो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पाथ कॉपी फाइल्स फोल्डर के नाम से स्ट्रिंग टाइप का, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये हमारा पाथ है फोल्डर का इसको हम करा देते हैं स्टोर, और अब जहां जहां हमको फोल्डर का पाथ चाहिए था वहां वहां हम इस वेरिएबल को पास कर देंगे हार्ड कोडेड पाथ की जगह। सो अब क्या होगा, अब कभी भी हमको इस पाथ में या फोल्डर के नेम में कोई चेंज करने होंगे तो हमें सिर्फ एक जगह ही चेंज करना होगा। अब एक दूसरी बात भी है कि यहाँ पर हम हार्ड कोडेड पाथ का यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि डायनामिक चीज़ों को रखें। सो क्या होगा, अगर ये वाली फाइल अभी मैं उठा के किसी को भेजूं तो उसके पास ये डायरेक्टिव वाला पाथ नहीं होगा, तो ये कोड रन नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं जितना हो सके चीज़ों को डायनामिक रखें। तो हम डायनामिक कैसे रख सकते हैं, तो जो हमारी मैक्रो वाली फाइल है इसका पाथ हम गेट कर सकते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हम उसको यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हमारे पास जो ये यहाँ तक का हार्ड कोडेड पाथ है, तो हम दिस वर्कबुक डॉट पाथ का यूज करेंगे। तो अब जो हमारा फोल्डर का पाथ है वो डायनेमिक है। अब हम अपनी फाइल को अगर किसी को भी भेजते हैं सो हमारे फोल्डर का पाथ डायनेमिक हो गया है, तो अगर वो रन करने की कोशिश करेंगे तो ये कोड उनके सिस्टम पे भी रन होगा। अब चलिए जो हमने कोड लिखा है इसी को रन करके देखते हैं, और इसको रन करने के लिए हम ये जो हमारी विंडो है VB एडिटर वाली इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा और लाइन बाय लाइन इस कोड को डिबग करते हैं जिससे कि हम देख सके कि ये काम कैसे कर रहा है। सो हम लाइन बाय लाइन डिबग करने के लिए F8 की मल्टीपल टाइम प्रेस कर रहे हैं। तो अब इफ कंडीशन में आया है और यहाँ पे चेक होगा कि क्या कॉपी फाइल्स के नाम से कोई फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो एग्जिस्ट करता है इसलिए इफ कंडीशन में गया और उसके बाद क्या हुआ, वो फोल्डर हमारा डिलीट हो गया। इफ कंडीशन से बाहर आया और फिर से हम क्या कर रहे हैं, कॉपी फाइल्स वाला फोल्डर बना रहे हैं। तो जैसे ही हमने डिबग किया कॉपी फाइल्स वाला फोल्डर फिर से बन गया हमारा।
चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हमें करना है कि जो फाइल्स वाला फ़ोल्डर है, इसको गेट करना है, क्योंकि इसमें अवेलेबल जितनी भी फाइल्स हैं, उनको क्या कराना है हमें, जो कॉपी फाइल्स वाला फ़ोल्डर है, इसमें कॉपी कराना है। सो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ़ोल्डर टाइप का, जिसमें हम फाइल्स वाले फ़ोल्डर का रेफरेंस गेट करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे dim फाइल्स फ़ोल्डर नाम से फ़ोल्डर टाइप का एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, FSO ऑब्जेक्ट के गेट फोल्डर नाम के मेथड का यूज करके जो हमारा फोल्डर है फाइल्स वाला, इसका रेफरेंस इस वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ, और जहाँ पर हमारी वर्कबुक है वहीं पर ये फाइल्स वाला फोल्डर हमारा है। सो इस तरह हम अपने फाइल्स वाले फोल्डर का पाथ इस फाइल्स फोल्डर नाम के वेरिएबल में गेट कर ले रहे हैं। अब एक काम और करना है हमें, जो हमारा कॉपी फाइल्स वाला फोल्डर बन रहा है, इसमें हमें इस फोल्डर से फाइल्स कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर डालनी है। सो इस फोल्डर का रेफरेंस भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। उसके लिए हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कॉपी फाइल्स फोल्डर के नाम से, फोल्डर टाइप का। और इसका रेफरेंस गेट करने के लिए हम सिंपल लिख देंगे सेट कॉपी फाइल्स फोल्डर इक्वल टू fso डॉट क्रिएट फोल्डर। जो भी फोल्डर बनेगा, बनते ही उसका रेफरेंस इस कॉपी फाइल्स फोल्डर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जो हमने ये फोल्डर गेट किया है फाइल्स वाला, इसकी एक एक फाइल हम गेट करेंगे। सो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। सो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फाइल टाइप का। उसका नाम हम रख लेते हैं वेरिएबल का fl, और जो इसका टाइप होगा वो होगा फाइल। अब सबसे नीचे आके हम फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच fl इन जो हमारा फाइल्स वाला फोल्डर है, इसकी जितनी भी फाइल्स है उस पर हमको फॉर ईच लूप चलाना है। अब बहुत ईजी है, फाइल्स फोल्डर नाम के फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है वो fl में एक एक करके हमें मिल रही होगी। तो हम fl डॉट कॉपी मेथड का यूज करें, और इसका पहला जो पैरामीटर होता है डेस्टिनेशन, यहाँ हमें उस फोल्डर का पाथ देना है जहां पर हमको फाइलें कॉपी करा के डलवानी है। तो वो हमारा होगा कॉपी फाइल्स फोल्डर। सो हम ले लेंगे कॉपी फाइल्स फोल्डर, स्ट्रिंग में देना है तो हमें यहाँ पे पाथ लिखना होगा, और क्योंकि इसके अंदर फाइल हमें डालनी है, सो एम्परसैंड लगा के एक स्लैश हम फोल्डर के पाथ में ऐड करा देंगे। और इसके बाद अगर इसी नाम से कोई फाइल पहले से उस फोल्डर के अंदर पड़ी हो तो हम इसको ट्रू कर सकते हैं, पर क्योंकि हम अगर ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है तो इसको डिलीट कर दे रहे हैं, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। एक चीज यहाँ पर रह गई है, हम यहाँ पर एक स्लैश लगाना भूल गए हैं, यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं, सेव करते हैं और मैक्रो को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने मैक्रो को रन करा और फिर कॉपी फाइल्स वाले फोल्डर में आके देखा, तो जितनी भी फाइल्स थी हमारी फाइल्स नाम के फोल्डर में, वो सब वहां से कॉपी होके हमारी कॉपी फाइल्स वाले फोल्डर में भी आ गई है। अब अपने दूसरे यूज केस पे काम करते हैं। तो उसमें भी सब कुछ सेम होने वाला है, बस एक चेंज होगा कि वहां पर हम फाइल को कॉपी ना करके मूव कराएंगे। तो हम इस मैक्रो को कर लेते हैं कॉपी और नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। इस मैक्रो का नाम चेंज करके हम कर देते हैं मूव फाइल्स के नाम से, और सिर्फ यहाँ पर एक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम कॉपी फाइल्स यूज किया था तो उसकी जगह मूव फाइल्स रख देते हैं। फोल्डर का नाम बाकी सेम रहेगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपी की जगह यूज करते हैं मूव मेथड का,
और आप देखोगे इसमें सिर्फ एक पैरामीटर जाता है डेस्टिनेशन में, पाथ जाता है उस फ़ोल्डर का जिसमें आपको फाइलें मूव करानी है स्ट्रिंग में, वो हमने पहले से डाल रखा है। तो हम सेव करें और इस मैक्रो को रन करें और अब अगर जाके देखें तो हम देख सकते हैं फाइल्स वाले फ़ोल्डर से सारी फाइल्स मूव होके हमारे मूव फाइल्स नाम के फ़ोल्डर में आ गई है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।